हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम आपको कराएंगे प्रिंट एंड इनपुट फंक्शन। प्रिंट एंड इनपुट फंक्शंस, प्रिंट फंक्शंस को हम आउटपुट फंक्शंस भी बोल देते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं इस क्लास के बाद आप 100% सीख चुके होंगे। तो ये क्लास काम आने वाली है 11th की बुक से हम करा रहे हैं प्रॉपरली सीक्वेंस में। और इससे पहले हमारा टॉपिक था वेरिएबल, और ये जो क्लास काम में आएगी आपके 11th में 12th में CS IP का कॉमन टॉपिक है ये, इवन 9th एंड 10th क्लास में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो प्रिंट फंक्शन हम यहाँ पहले लेके चलने वाले हैं और प्रैक्टिकली हम आपको इसको समझाएंगे। प्रिंट फंक्शन में हमारी स्लाइड आती है, जैसे ये सब चीज़ें हमने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी, यहीं पे हमने अपना टॉपिक ख़त्म किया था। M इक्वल C, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं जिससे आपको हाईलाइट होता रहे, येलो कलर। M C एंड B, ये हमारे पास तीन वेरिएबल है और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर हमने इनके बीच में लिया है और इनमें वैल्यूज 22, 33 एंड 90। अब इसका मतलब ये नहीं है कि M वैल्यूज में 22 है एंड C के अंदर 33 एंड B के अंदर 90, ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता जब हम इसके अंदर कोमा बीच में यूज करते, सेपरेटर, एज अ सेपरेटर कोमा यूज। अब A और B के अंदर ये तीनों वैल्यूज इक्वली है, यानी ये पूरा बंच जो है M के अंदर है और यही C के अंदर, यही B के अंदर। अगर हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू, प्रिंट कर रहे हैं B को, C को और M को, तो ये आउटपुट देगा क्या? हम प्रिंट फंक्शन यहां पे समझ रहे हैं, याद रखना। तो ये आउटपुट दे रहा है बल्क में, सेम वैल्यू तीनों में आपकी आ रही है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने इंग्लिश एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें 90 वैल्यूज पुटअप की असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। साइंस एक वेरिएबल में 99 एंड कंप्यूटर साइंस में 89, CS में 89। टोटल नाम का एक अलग से हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर इन सब को हमने प्लस करा दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश के अंदर 90 वैल्यू है, ये वैल्यूज प्लस होगी इसके अंदर, और हमने प्रोग्राम रन किया, यहाँ ये 278 हमारा आउटपुट आ गया, यानी इन सब का प्लस होके आया, हमने प्रिंट कराया। नीचे एक फंक्शन और है, यहाँ हाइड हो रखा है, देखिए हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली, हम इसको एक बार यूज करके देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम फिर से लेंगे इसको इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर हमने वैल्यूज डाली 90, हिंदी के अंदर वैल्यूज हमने 95 एंड CS में हमने वैल्यू डाली 100। और अब हम इसको, ये वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज, अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट एक फंक्शन है, लेटर्स, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, तो लेटर और इनका ध्यान रखिएगा। प्रिंट हमेशा स्मॉल आपको यूज करना है। अब इसके अंदर हम इसके अंदर वेरिएबल्स डालेंगे इंग्लिश, हमें प्रिंट कराना है, प्लस हिंदी, प्लस CS। इसको हम प्रिंट कराएंगे, जब तक हम प्रिंट फंक्शन यूज में नहीं लेंगे तब तक वो प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट फंक्शन हम इसमें यूज करा रहे हैं और इसको अब हम रन करेंगे। यहाँ ये पाइचाम में हमने प्रोग्राम बनाया है, इसको रन कर रहे हैं, तो रन होके जो आपकी आउटपुट आएगी 285, यानी इन सब का टोटल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रिंट प्रिंट करा सकते। वापस हम चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां तो ये समझ आया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिएगा, यहाँ प्रिंट फंक्शंस हमने यहाँ यूज किया और इसके थ्रू हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ वैल्यूज हमने अलग डाली थी, वहां प्रैक्टिकल्स में अलग डाली थी, उसी का स्क्रीनशॉट है इधर। अब अगर हम यहाँ पे इसमें इस जगह पे डबल कोट्स लगा के और कुछ भी वैल्यूज डाल रहे हैं, वो आपके डिस्प्ले पे प्रिंट होगी, और उसके बाद हम कोमा लगा के जो वेरिएबल दे रहे हैं उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। आप यहाँ अगर सिर्फ CS लिखेंगे कोमा लगा के, तो सिर्फ CS की वैल्यू प्रिंट होगी 89, ना कि टोटल की। ये जो डबल कोट्स में आप जो भी लिखेंगे वो आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो आपका टोटल आ रहा है ये लाइन, और यहाँ पे 278, क्योंकि टोटल का टोटल आ रहा है यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट का, तो ये आ रहा है। अगर आप इस वैल्यू को आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं जस्ट इसके नीचे, तो उसके लिए आपको यहाँ /n फंक्शन
ये आपको यूज़ करना होगा /n क्या है, ये फंक्शन नहीं है, जस्ट आपका एक ऑपरेटर हम मान सकते हैं। इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए ये यूज़ में आता है। लाइन नीचे की तरफ ये आपका आउटपुट शो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इनपुट फंक्शन पे। इनपुट फंक्शन का मतलब होता है कि हम अभी तक तो हम जो वैल्यूज़ प्रिंट करा रहे हैं वो हम पहले से ही उसके अंदर डाल के दे रहे हैं। लेकिन इनपुट फंक्शन का मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड कि यूजर उसके अंदर वैल्यूज डालेगा, यूजर उसके अंदर वैल्यू डालेगा, इनपुट डालेगा, देन वो आगे चलेगा। तो आइए देखते हैं। इंग्लिश हमारा वेरिएबल था और इसके अंदर हमने इक्वल लगा के इनपुट एक फंक्शन लगाया और इसमें यूजर से इनपुट मांगी। डबल कोट यानी कि स्ट्रिंग हमने यूज में ली है। डबल कोट्स में आपने लिखा एंटर मार्क्स इंग्लिश, ताकि यूजर को दिखे, यूजर को दिखेगा कि इसमें इंग्लिश के नंबर डालने हैं। ये लाइन दिखेगी सबसे पहले, तो आप उसके अंदर कोई भी नंबर डाल सकते हैं। फिर साइंस के अंदर भी सेम हमने इनपुट फंक्शन लगाया, एंटर मार्क्स साइंस, तो सेम ये लाइन फिर आपको दिखेगी और ये आप कोई भी नंबर इसमें यूजर डालेगा। फिर आपको ये लाइन दिखेगी, उसके बाद फिर यूजर इसमें डालेगा और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो इसमें लिया है, जस्ट सेकेंड, नीचे ऐसे ही हमने मार्क्स CS के लिए और CS की वैल्यूज भी यहाँ पे आ गई। जस्ट अ मिनट। अब यहाँ टोटल का हमने प्रिंट कराया, प्रिंट टोटल, और टोटल में हमने ये लाइन लिखी जैसे हमने पहले लिखी थी, लेकिन उसके अंदर अब यूजर ने ये नंबर दिए और उसके अंदर ये आया, तो इसका मतलब ये हमारा आउटपुट तो गलत आया। आउटपुट गलत क्यों आया ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल से। यहाँ हम प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में आते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये 3 नंबर थे, ठीक है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, सॉरी, यूजर से इनपुट लेंगे तो फिर से हम इसको टाइप करेंगे इंग्लिश इक्वल इनपुट और ब्रैकेट में हम यहां स्ट्रिंग लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, एंटर इंग्लिश मार्क्स। इंग्लिश के मार्क्स आपको एंटर करने हैं इसके अंदर, ठीक है, और यूजर इसमें इनपुट देगा। यहां आपको एक ब्रैकेट और लगानी होगी इनपुट से पहले। छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे, यहां आपको ये ब्रैकेट बंद भी करनी होगी, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे यहां पे हिंदी और सेम इसमें आप डालेंगे इनपुट। यहाँ देखिए स्पेलिंग का आप ध्यान रखेंगे और यहाँ आप एंटर हिंदी मार्क्स। सेम यही आप CS के लिए हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा इसमें। यहाँ हमने हिंदी की जगह CS लिखा और यहाँ भी हमने CS किया। गॉट इट? इतनी चीजें समझ आई। अब हम यहाँ एंटर कर रहे हैं और प्रिंट कराएंगे प्रिंट फंक्शन के थ्रू, और प्रिंट हम क्या कराएंगे, सेम इंग्लिश, या हम यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, तो यहाँ हम इंग्लिश हिंदी एंड CS ये हमने लिया और एंटर किया। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे टोटल वाला फंक्शन लगाएंगे, प्रिंट टोटल, जस्ट यहां पे हम टोटल एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और यहां हमने वेरिएबल ये ले लिया और इस लाइन को यहां से हटाते हैं और यहां हम इसमें स्ट्रिंग लिखेंगे टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट आर, और यहां हम कोमा लगा के सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल लेना होगा, दैट इज द टोटल, बाकी सबको हटा देते हैं, ठीक है। इतना हमने लिया और एंटर किया। अब
इसको रन करते हैं एंड रन किया तो यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स पूछ रहा है। यहाँ आपने टाइप किया 90, देखिए यूज़र के थ्रू एंटर किया, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने 80 डाला, एंटर, यहाँ आपने 99 डाल दिया, ठीक है, और एंटर। अब एंटर में इसने जो टोटल नंबर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स आर ये दिया है, तो हमारी आउटपुट, प्रोग्राम तो सही बना है लेकिन हमारी आउटपुट गलत आ रही है। क्यों, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 90, 80 और 99 उसने कॉनकैटिनेंट हो गया यहाँ पे, यानी कि ऐड हो गया, प्लस नहीं हुआ, एज ए स्ट्रिंग उसने ऐड कर दिया, यानी सब सारी सीक्वेंस को एक के बाद एक उसने लिख के दिया। इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट करना, ठीक है। अब इसको अगर हम लेके आना चाह रहे हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट इस चीज में मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा। जस्ट सेकेंड, हाँ, यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिखेगी, ये चीज हम उसके बाद वो चीज समझ आ जाएगी। इसमें क्या है, एज ए स्ट्रिंग देता है जब तक हम उसको उसमें डेटा टाइप करें, ठीक है। अब यहाँ आप पहली लाइन पढ़ेंगे, इनपुट फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट, वो ये आपका क्लियर है, जैसा अभी हमने आपको बताया। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर्स इनपुट एज ए स्ट्रिंग, वो एज, यानी कि आप वो नंबर नहीं ले रहा, वो कैसे दे देता वहां पे, वो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, एज ए कैरेक्टर्स ले रहा है, उसने जोड़ दिया, सारे कैरेक्टर्स को, सारे नंबर्स को जोड़ दिया, जोड़ के मतलब प्लस नहीं किया, उसने ऐड ऑन कर दिया उन सबको। ये चीज है सेकंड लाइन वाली जो अभी हमने आपको करके बताई है। द इनपुट टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कि हम कीबोर्ड से टाइप कराएंगे यूजर से, यूजर उसमें वैल्यू डालेगा, ना कि हम पहले से प्री डिफाइन करेंगे। कन्वर्ट्स इट इनटू ए स्ट्रिंग, एंड वो स्ट्रिंग में उस नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, एंड असाइन इट टू द वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कॉल करेंगे, तो वो एज ए उसको स्ट्रिंग में लेके आएगा। अब लास्ट जो लाइन है, एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन, हम जो एंटर करेंगे डेटा इनपुट फंक्शंस के लिए, इज टर्मिनेटेड बाय प्रेसिंग द एंटर की, और वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा एंटर की के बाद। यहां देखिए, ये चीज हम आपको समझाते हैं प्रैक्टिकल में। यहां हमने जैसे ही इसमें 90 डाला, 90 डाल के एंटर किया तो वो 90 उसमें आ गया, टर्मिनेट हो गया। अब वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसकी चेंज नहीं कर सकते। अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, उसकी चेंज करनी है तो हमें प्रोग्राम फिर से रन करना होगा। तो ये टर्मिनेट हो गई पहली लाइन, अब दूसरी में आ गया, दूसरी टर्मिनेट, एंटर करते ही दूसरी टर्मिनेट हो जाएगी, तीसरी में आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम्स। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें पहले इसमें इनपुट जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर का मतलब है, यहां हम देखिए, यहां पे हम डालेंगे इंटीजर, क्योंकि हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो इंटीजर में ले रहे हैं, यानी कि वो अभी तक तो एज ए वर्ड ले रहा है, एज ए स्ट्रिंग। इसमें हम यहाँ पे इंट डिक्लेयर करेंगे, गॉट इट। यहां भी हम इंट डिक्लेयर करेंगे सब में, और उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। बाय डिफॉल्ट इसमें हमने बताया क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इसमें स्ट्रिंग होता है, ये याद रखिएगा आप, इसलिए उसने कॉनकैटिनेट किया वो। तो यहाँ पे इंट कर दिया हमने डेटा टाइप। अब वो क्लियर है कि हाँ भाई ये इंटीजर में वैल्यू लेगा। अब हम इसको रन करेंगे, वापस हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो वहाँ पे नंबर मांगे उसने, हमने यहाँ दिए इंग्लिश में 99, एंटर किया, हिंदी में हमने इसको नंबर दिए 98, फिर एंटर किया। CS में हम नंबर दे देते हैं 100, CS में तो 100 आते ही हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी मेहनत में ही 100 बन जाते हैं, बस डिपेंड है आप पे कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और हमने एंटर किया तो यहाँ अब आप देखेंगे वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, 297 टोटल मार्क्स आ गए। अब इसने कॉनकैटिनेट नहीं किया क्योंकि हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया कि भाई हम इंटीजर टाइप करा रहे हैं, ना कि हम इसमें स्ट्रिंग ले रहे हैं। हमें वो नंबर जोड़ के नहीं चाहिए, हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन में एडिशन चाहिए,
ठीक है, अब अगर हम इसको फिर से रन करते हैं, यहां देखिए एक प्रॉब्लम और आएगी आपके सामने। मान लीजिए हमारे पॉइंट्स में नंबर हैं, हमने यहां पे नंबर डाले 95.5, एंटर, एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया भाई? 95.5 मार्क्स तो आ सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां जो ये एरर दे रहा है वो देखिए इनवैलिड, यानी कि वैल्यू एरर। आप वैल्यू गलत डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमने तो नंबर के लिए इंटीजर डेटा टाइप भी दिया है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने डेटा टाइप पढ़ा है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, डॉट वाले, पॉइंट्स वाले, फ्लोट नंबर्स नहीं आते हैं। तो उसके लिए अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यूज डालनी है तो आप यहां डेटा टाइप फिर से चेंज करेंगे, यहां आपको डेटा टाइप देना होगा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप होता है हमारी पॉइंट वैल्यू के लिए। एक सेकेंड, यहां एरर दिखा रहा है कुछ, एक मिनट, FLOAT, फ्लॉट, हम स्पेलिंग गलत लिख रहे थे, इट्स माय बैड। तो यहाँ पे हमने फ्लॉट लिया, अगेन यहाँ पे भी हमने डेटा टाइप चेंज किया, एंड वंस मोर। अब हम इसको रन करेंगे और ये भी हमारी प्रॉब्लम, हमारी समस्या का समाधान हो गया। हम 95.5 मार्क्स इसमें डाल सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। 98.7 मार्क्स एंड 99.9 मार्क्स। हाँ बिल्कुल, आप सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। तो एंटर किया, अब एंटर करने पे टोटल आ गया 294.1। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो डेटा टाइप बार बार चेंज करना पड़ रहा है, ऐसे हम पॉइंट्स में नंबर, अब कुछ नंबर्स हमारे बगैर पॉइंट्स के भी हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स में हो या सारे विदाउट पॉइंट्स हो। तो क्या हम इसमें नॉर्मल नंबर नहीं डाल सकते, बार बार चेंज करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, हम एक बार फिर से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम को। तो हम इंग्लिश में डालते हैं अगेन 95.5, एंटर, और इस हिंदी में डाले हमने 97 एंड 98, यहाँ पे ये नंबर डाले, कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे इसने टोटल 290.5 इसने टोटल करके दिया है यहाँ पे। तो आप अगर इस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप फ्लोट डेटा टाइप लेके चलें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इंटीजर में सिर्फ वो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर देगा, अदरवाइज वो एरर देगा। तो एरर से बचने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करके चलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, आप बताएंगे क्या लेगा, कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है डेटा टाइप इसमें। तो अब हम अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं वापस। ये सारी चीज आपने समझी और प्रैक्टिकल भी करके देखी। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, यही सारी चीज हमने यहाँ पे आपको समझाई है कि हम इंटीजर डेटा टाइप हमने पहले इसमें लिया और उसके बाद उसमें वैल्यूज डाली और हमारा इनका ऐड होके आ गया, अदरवाइज हमारा कॉन्कैटिनेंट होके आ रहा था। अब हमने यहाँ पे चेंज किया फ्लोट, तो हमारी फ्लोट वैल्यूज में हमने इसमें डाली तो फ्लोट में हमारा आउटपुट आ गया, एरर नहीं आया। नेक्स्ट स्लाइड ध्यान के साथ, ध्यान लगाकर सुनिएगा। पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा। प्रिंट फंक्शन का यूज होता है डेटा को आउटपुट देने के लिए। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट फंक्शन का यूज होता है, क्या, डेटा को आउटपुट देने के लिए स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहां पे आप दो चीजें समझेंगे, एक सैप यानी कि सेपरेटर, एंड यानी कि आपको पता है एंड, ठीक है। द ऑप्शनल पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग। द पैरामीटर्स, ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं ये। बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर होता है वो स्पेस होता है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शनल पैरामीटर्स सैप होता है, इज ए सेपरेटर, वैल्यूज को सेपरेट, जैसे हमने कॉन्कैटिनेंट किया था, बाय डिफॉल्ट हमारा गलती से हो गया था 90, 88 और 100 वो ऐड ऑन होके आ गया था, एक साथ आ गया था। तो उसको अगर हम सेपरेटर से अलग करना चाहें
तो ये उसको उसके बीच में हम कोमा देना चाहें या प्लस का साइन देना चाहें, वो सेपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सेपरेटर्स बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज, द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। डिफॉल्ट सेपरेटर तो स्पेस होता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। और एंड जो होता है, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल एंड इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग to be upended after the last value, the default is a new line। एंड का मतलब होता है हम एक लाइन से दूसरी लाइन में वैल्यूज को लेके जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो एंड, एक लाइन का एंड हो गया, फिर दूसरी शुरू होगी, फिर उसका एंड हो गया, तीसरी शुरू होगी। ठीक है, पहले हम सेपरेटर समझ लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहां देखिएगा, यहां ये वैल्यूज f, g और t, हमने 3 वैल्यूज इसके अंदर प्रिंट की। ये वेरिएबल लिए, वैल्यूज डाली, प्रिंट कराई, यानी कि डिस्प्ले कराई। प्रिंट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं f, g, t। तो हमने इसको कॉमा लगा के, अगर हम प्लस करते तो वो सारा कॉनकैटिनेंट एक साथ आ जाता, हमने कॉमा लगा दिया। तो इसमें बीच में कॉमा क्यों नहीं आया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है सेपरेटर, स्पेस होके उसमें वैल्यू आ गई बाय डिफॉल्ट। अगर हम इसमें सेपरेटर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहां पे ये फंक्शन आपको कोमा लगा के और ऐड करना होगा, सेप इक्वल प्लस, सेप इक्वल प्लस। तो यानी कि प्लस आपका इन वैल्यूज के बीच में आ जाएगा। यहां आप देख सकते हैं ये प्लस आ गया इन वैल्यूज के बीच में। ठीक है, प्लस प्लस होके ये वैल्यूज आ गई। आप यहाँ पे आप @ हैश टैग कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो स्पेस लेगा। तो ये क्या होते हैं? सेपरेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। स्लाइड में एंड का यूज देखेंगे। t इक्वल 90 एंड द प्रिंट f कोमा एंड। अब हमने कोमा करके एंड किया। ठीक है, कोमा करके एंड और इक्वल कोमा लगा दिया। ठीक है, तो हर एक लाइन के बीच में कोमा आ गया। अब ये तो सर आपने सेपरेटर्स में भी बताया था, सेपरेटर्स होता है कोमा लगा के लेके आना। तो ठीक है, लेकिन 3 हम अलग अलग प्रिंट दे रहे हैं। 3 प्रिंट का मतलब है ये 99 आपका यहां आना था और 90 आपका इसके नीचे आना था, यानी कि ये चीजें इधर आनी थी। ठीक है, ऐसे लाइन में वैल्यू आनी थी। अब एंड से क्या हुआ? एंड कोमा लगा के एंड ऑपरेटर्स अगर हमने यूज किया तो इसमें क्या होगा कि वैल्यूज एक ही लाइन में आपकी आ जाएगी। ये वैल्यू एंड ये, यानी कि सारी वैल्यूज एक साथ। अब यहां इस वैल्यू का एंड हो गया, इस लाइन का एंड। अब जो भी वैल्यूज आएगी विदाउट एंड के तो वो नीचे जाएगी। तो ये हमारा एंड। अब इस स्लाइड्स में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा? ठीक है, और आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हम सीक्वेंस में, अभी 11th की बुक हम अपलोड कर रहे हैं इसमें, और उसके बाद हम 12th स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंटेंट आपके मैच कर रहे हैं इसमें सारे। आपकी CS एंड IP के जो कॉमन टॉपिक है वो हम लेके चल रहे हैं, बाद में सेपरेट करेंगे। तो यहाँ आपने पिछली क्लास में वेरिएबल समझा था, इस क्लास में आपने इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस, यूजर से कैसे, विद प्रैक्टिकल सारी चीजें। बाकी जितना आप प्रैक्टिकल में इसको खुद लेंगे ना, पाईचार्म पे, IDLE पे, जिस पे भी आप करेंगे, जितना खुद से प्रैक्टिकल अलग अलग फॉर्मूलाज अलग अलग लगा के देखेंगे, सेपरेटर्स एंड ऑल, वो उतना ही क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी आफत नहीं है ये, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।